everyone. This video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट एकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. अब इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ना है, सटाइशन एंड पॉइंट ऑफ प्लेस. ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, सटाइशन एंड पॉइंट ऑफ प्लेस. ठीक है, समझ में आ गया. देखिए, हमारा जो रियल वर्ल्ड में ऑब्जर्वेशन है वो हमको बताता है कि कोई भी कमोडिटी हो वो एक पॉइंट तक ही बेटर है. उसके बाद में हमारा जो सटाइशन का पॉइंट अगर आ गया तो वो बैड हो जाती है किसी भी कंज्यूमर के लिए अगर उसका कंजम्पशन उस पॉइंट से ज्यादा बढ़ाया जाए. जब मैंने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ाया था तो ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि मार्जिनल यूटिलिटी जब हमारी जीरो हो गई, जब मैंने आपको कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ाया था तो उसमें भी ये चीज पढ़ाई थी कि मार्जिनल यूटिलिटी अगर मेरी जीरो हो गई तो उस केस में मेरी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई और वो मेरा सटाइशन पॉइंट आ गया. ठीक है, क्योंकि वो मेरा सटाइशन पॉइंट आ गया तो इसके बाद में अगर मैं कोई भी कंजम्पशन करूंगा उससे मेरे को नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगी. नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगी यानी कि मेरे को डिस यूटिलिटी मिलेगी और इस डिस यूटिलिटी की वजह से मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो जाएगा और टोटल यूटिलिटी मेरा फॉल करना शुरू हो जाएगा. ये सब मैंने आपको पढ़ाया था जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाया था, तो उसमें मैंने पूरा ग्राफ के साथ बहुत अच्छे से समझाया. अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, तो आपको समझ में आएगा. तो इससे हमें एक बात तो समझ में आई कि हर कमोडिटी का एक सटाइशन पॉइंट है, यानी कि हर कमोडिटी एक लेवल तक ही अच्छी है, उसके बाद वो अच्छी नहीं है, उसके बाद वो हमको नेगेटिव यूटिलिटी देगी और हमको डिससेटिस्फेक्शन देगी. तो एक कॉम्बिनेशन है गुड्स का, एक्स और वाई, या फिर बंडल ऑफ गुड्स, या फिर केवल एक गुड्स. ठीक है, जो कि मोस्ट ऑप्टिमल बंडल है. ठीक है, यानी कि हमारे पास एक मोस्ट ऑप्टिमल बंडल है और ये जो मोस्ट ऑप्टिमल बंडल है ना, ये ही हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता है. माइंड इट. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपना मोस्ट ऑप्टिमम बंडल को ढूंढें. बट पॉइंट इसके हम कैसे ढूंढेंगे अपना ऑप्टिमम बंडल. ठीक है, हमें एक वो पॉइंट ढूंढना है जो कि हमारे लिए ऑप्टिमम है, यानी कि दोनों गुड्स की क्वांटिटी जितने जब हमारे लिए ऑप्टिमल है और उस पॉइंट के बाद में हमारा जो सटाइशन है वो हमारा मिल गया हमको और उसके बाद में हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो खत्म हो गया. ठीक है, तो बेसिकली हिंदी में एक कहावत होती है कि अति हर चीज की बुरी होती है. अति हर चीज की बुरी होती है, अच्छी से अच्छी चीज हो, इफ यू विल कंज्यूम इट इन एक्सेस इट इज गोइंग टू हार्म यू. ठीक है, सो व्हाट इज इट सेड दैट टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड. ठीक है, इट इज सेड दैट टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड. तो से सटाइशन एंड पॉइंट ऑफ ब्लिस, इस कॉन्सेप्ट में हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, हम वही पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे कि हम डिफरेंट डिफरेंट जोन्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस को समझेंगे और ये देखेंगे कि कंज्यूमर कैसे अपने ब्लिस पॉइंट को अटेन करता है. ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो मैं ड्रॉ करती हूँ सबसे पहले.
दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। ठीक है, अब लेट मी ड्रॉ द सर्कल्स। ठीक है, ये मैंने सर्कल्स बनाए हैं। बेसिकली हम ना अभी इसको जोन्स में डिवाइड करेंगे। लेट्स से दिस इज एस एंड दिस इज माय पॉइंट ऑफ ब्लिस। लेट्स से एस जो है वो पॉइंट ऑफ ब्लिस है। इसका मतलब क्या है पॉइंट ऑफ ब्लिस का, कि समझिए एस पे मेरा एक्स और वाई का जो कॉम्बिनेशन है वो ऑप्टिमम है और वो मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। एंड ये मेरा सटाइटी पॉइंट भी है। पॉइंट ऑफ ब्लिस और सटाइटी पॉइंट एक ही बात है। ठीक है, ब्लिस आप जानते हैं ना, जब कोई चीज हमें बहुत ज्यादा खुशी दे तो दैट इज सटाइटी पॉइंट और ब्लिस। ब्लिस पॉइंट हम इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एस पे हम ओ एक्स अमाउंट ऑफ एक्स को यूज कर रहे कंज्यूम कर रहे हैं एंड ओ वाई अमाउंट ऑफ वाई को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ा दीजिए और इसको आगे बढ़ा दीजिए। देखिए हमने क्या किया, हमने सर्कुलर आईसी बनाया। सर्कुलर आईसी कैसे बनाया मैं अभी आपको समझा देती हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्लास में समझाया कि आईसी की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं। अगर ये मैं बात करूं, ये आपको कॉनकेव आईसी जैसा लग रहा है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, और ये भी आपको आईसी की एक शेप लग रही है जब एक गुड नॉर्मल था और एक गुड बेड था, और ये भी एक आईसी की शेप है। मतलब क्या हुआ, मैंने एक सर्कल बनाया और उस सर्कल को 4 जोन में डिवाइड कर दिया। जब मैंने उसको 4 जोन में डिवाइड किया, ठीक है, तो दिस इज माय जोन 1, दिस इज माय जोन 2, दिस इज माय जोन 2, दिस इज माय जोन 3 एंड दिस इज माय जोन 4। इसमें मेरे को एक अलग शेप का आईसी मिल रहा है जोन 1 में, जोन 2 में मेरे को एक अलग तरह का आईसी मिल रहा है, जोन 3 में एक अलग तरह का आईसी है, जोन 4 में मेरा एक अलग तरह का आईसी है। इसमें से हमने मैक्सिमम जितने भी आईसी हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये एक आईसी है, ये एक आईसी है, ये एक आईसी है। ठीक है, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट जोन्स के जो आईसी हैं उनको डिस्कस किया हुआ है। तो बेसिकली हमने क्या किया, सबको कंबाइंड करके एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सर्कुलर आईसी बनाया है। ठीक है, हमने क्या किया, सर्कुलर आईसी बनाया। इतना समझ में आया। अब क्योंकि हमारा जो एस है वो हमारा ब्लिस पॉइंट है या सटाइटी पॉइंट है, और एस पे हम ओ एक्स अमाउंट ऑफ एक्स कंज्यूम कर रहे हैं एंड वाई अमाउंट ओ वाई अमाउंट ऑफ वाई कंज्यूम कर रहे हैं। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद में उसका कंजम्पशन हमको सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। और अगर मैं ये कह रही हूं कि मेरा ये जो एस है वो सटाइटी पॉइंट है और ब्लिस पॉइंट है, तो यानी कि अगर मैं इस ब्लिस पॉइंट से ज्यादा कंजम्पशन करूंगी, अगर मैंने इस ब्लिस पॉइंट से ज्यादा कंजम्पशन किया तो वो गुड मेरे लिए बैड बन जाएगा। बैड क्यों बन जाएगा, देखिए गुड और बैड में डिफरेंस क्या है। गुड और बैड में डिफरेंस ये है कि गुड मेरे को सेटिस्फेक्शन दे रहा है, यूटिलिटी दे रहा है। बैड मेरे को ना तो सेटिस्फेक्शन दे रहा है, डिससेटिस्फेक्शन दे रहा है और डिसयूटिलिटी दे रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही गुड बैड भी हो और गुड भी हो? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम लेट्स से रोटी अच्छी चीज है, हम रोटी खाते हैं,
पर अगर हमें भूख 2 रोटी की और हम 20 रोटी खा जाएं, तो क्या वो हमें सेटिस्फेक्शन देगी? बिल्कुल नहीं देगी। जैसे मैंने बताया, अति हर चीज की बुरी होती है, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो लेट्स से हमारी डाइट 2 रोटी की है, तो हमने 2 रोटी खाई, हमको ब्लिस पॉइंट मिला, हमें सटाइटी मिली, एंड जब हमें ब्लिस पॉइंट मिल गया, तो उसके बाद हम जो भी कंजम्पशन करेंगे वो हमको यूटिलिटी नहीं देने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कॉमोडिटी जो हम एक्स है, अगर हम ओ एक्स के बियॉन्ड कोई भी कंजम्पशन करेंगे एक्स का, तो वो बैड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सटाइटी पॉइंट से ज्यादा करेंगे तो वो हमको क्या देगा? डिसयूटिलिटी देगा। और अगर हम ओ वाई के बियॉन्ड वाई का कंजम्पशन करेंगे, तो ये क्या होगा बेटा? क्या होगा? इट विल गिव मी डिससेटिस्फेक्शन। तो वाई ओ वाई के बियॉन्ड बैड गुड है, और एक्स ओ एक्स के बियॉन्ड एक्स गुड है, और बैड गुड है। समझ में आ गया? इतने में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है। पॉइंट एस मोस्ट प्रेफर्ड पॉइंट है। एक कंज्यूमर का आईसी कैसा भी दिखता हो, चाहे एक कंज्यूमर, मैं यहां पे भी लिख देती हूँ जोन, ताकि कंफ्यूजन ना हो। दिस इज जोन 1, दिस इज जोन 2, दिस इज जोन 3, एंड दिस इज जोन 4। एक कंज्यूमर चाहे जिस भी जोन में हो, चाहे उसका आईसी किसी भी तरह का दिखता हो, उसका आईसी का शेप कैसा भी हो, उसका टारगेट एक ही है। और क्या है उसका टारगेट? उसका टारगेट बहुत सिंपल, बहुत बेसिक सा है, और उसका टारगेट यह है कि उसको एस पर पहुंचना है, उसको अपने सटाइशन पॉइंट पे पहुंचना है, उसको अपने ब्लिस पे पहुंचना है। ठीक है। अब जो जोन 1 है, सबसे पहले हम जोन 1 का डिस्कशन करते हैं। तो जोन 1 में जो इंडिफरेंस कर्व है, इसमें क्या है? नेगेटिव स्लोप है। कलर चेंज कर देती हूं मैं। नेगेटिव स्लोप है जोन 1 में। आईसी कॉन्वेक्स है। ठीक है। नेगेटिव स्लोप है, आईसी जो है वो कॉन्वेक्स है। इसका मतलब यह है कि इस जोन में दोनों कमोडिटीज जो है वो अच्छी हैं। बोथ ऑफ द कमोडिटीज आर गुड्स इन दिस जोन। अब लेट्स से हम जोन 2 में कोई कंज्यूमर है, तो वो ए पॉइंट पर है। अब ए पॉइंट पे क्या हो रहा है बेटा? देखिए, अगर मैं ए पॉइंट को ड्रॉ करूं, ए पॉइंट को मैं ड्रॉ करती हूं यहां पे और यहां पे, मुझे क्या दिख रहा है ए पॉइंट पे? ए पॉइंट पे मुझे दो सिचुएशंस दिख रही हैं। पहला, जितना मेरा ओ एक्स का सटाइटी अमाउंट है, एक्स गुड का जो मेरा सटाइटी अमाउंट है ओ एक्स, उससे तो मैं एक्स कम कंज्यूम कर रहा हूं। यानी कि ए पे मुझे क्या दिखा कि एक्स में लेस कंज्यूम कर रहा हूं। ठीक है। और वाई में अपने सटाइशन पॉइंट से ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूं। वाई मुझे कितना कंज्यूम करना चाहिए था? ओ वाई कंज्यूम करना चाहिए था, लेकिन मैंने किया कितना कंज्यूम? ओ वाई से बहुत ज्यादा मैं कंज्यूम कर रहा हूं। ठीक है। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि जोन 2 में जो कंज्यूमर है, लेट्स से अगर वो पॉइंट ए पर है, तो उसकी दो समस्याएं हैं। पहला, पॉइंट ऑफ ब्लिस में पहुंचने से उसको दो चीजें रोक रही हैं। क्या रोक रही हैं दो चीजें? पहली चीज जो उसको रोक रही है कि वो एक्स की क्वांटिटी कम कंज्यूम कर रहा है। उसको ओ एक्स लेवल कंज्यूम करना चाहिए था, पर वो ओ एक्स 1 कंज्यूम कर रहा है, और ओ वाई में वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। उसको ओ वाई लेवल कंज्यूम करना चाहिए था, बट वो एक्चुअल में कितना कर रहा है? ओ वाई 1। तो इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? जोन 2 में इसका स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? पॉजिटिव स्लोप है। यहां पे बना देती हूं अलग से। अगर मैं केवल जोन 2 को ड्रॉप करूं, तो दिस इज पॉजिटिव स्लोप। ठीक है। अगर पॉजिटिव स्लोप है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दोनों में से कोई एक गुड बैड है। अब दोनों में से कौन सा गुड बैड है, वो आपको पहचानना पड़ेगा। आप बताइए, आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा गुड जो है वो बैड हो सकता है?
हमारे पास वाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, और मैंने क्या बोला था कि एक पॉइंट के बाद जो कंजम्पशन हम सटाइटी पॉइंट से ज्यादा कर रहे हैं तो वो गुड हमारे लिए क्या हो जाएगा, बैड हो जाएगा। तो मोर ऑफ वाई, हमारे पास वाई ज्यादा है, सेटिस्फेक्शन को कांस्टेंट करना है तो हम क्या करेंगे, वाई के कंजम्पशन को कम करेंगे और एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाएंगे। सिंपल सी बात है भाई। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि एक्स हमारे पास कम है, वाई हमारे पास ज्यादा है। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हमारे पास है, एक्स को बढ़ा दीजिए, वाई को कम कर दीजिए, ठीक है। यहां पे x मेरा क्या है, टू लिटिल, y मेरा क्या है, टू मच, ठीक है। तो इस सिनेरियो में क्या हो गया, क्योंकि मेरा y बहुत ज्यादा है तो मेरा y जो है वो बैड गुड हो गया। इसमें जोन 2 में क्या हुआ, जोन 2 में मेरा y जो है वो बैड गुड बन गया और x जो है वो मेरा गुड ही रहा। y जो है वो बैड बन गया और x मेरा गुड हो गया। अब इस केस में मेरे को अगर सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने ब्लिस पॉइंट की तरफ मूव करूंगी। तो मैं अपने ब्लिस पॉइंट की तरफ मूव किया और जैसे जैसे मैं अपने ब्लिस पॉइंट की तरफ मूव कर रही हूं, लेट्स से मैं यहां से, ये मेरा ए पॉइंट था ना, ए पॉइंट था, इस ए पॉइंट से मैं यहां पर आई। तो जैसे ही मैं यहां पर आई तो आप ये देखिए मेरा एक्स का कंजम्पशन बढ़ गया और मेरा वाई का कंजम्पशन कम हो गया। धीरे धीरे मैं इस चीज को तब तक कंटिन्यू करूंगी जब तक मैं एस पर नहीं पहुंच जाती हूँ और मैं ओ एक्स अमाउंट ऑफ एक्स एंड ओ वाई अमाउंट ऑफ वाई पर नहीं पहुंच जाती हूँ। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं जोन 3 में, ठीक है। जोन 3 में क्या है, जोन 3 का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जोन 3 में लेट अस कंसीडर दिस इज द पॉइंट आर, ठीक है। आर पॉइंट है जोन 3 में, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अब जो इंडिफरेंस कर्व है इसमें नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप, यही तो जोन 3 है। एक तो इसमें स्लोप हमारा नेगेटिव हो गया और दूसरा हमारा जो आईसी था वो कॉनकेव हो गया। और आईसी हमारा कॉनकेव किस केस में था, जब मेरे दोनों ही गुड बेकार थे, दोनों ही कमोडिटी अगर मेरी बैड्स थी तो ही तो आईसी कॉनकेव हो रहा था ना। आईसी कॉनकेव किस केस में था, इस केस में मेरा आईसी कॉनकेव था। और ये कौन सा केस है, जब मेरे दोनों ही गुड बैड है, एक्स एक्सिस पर भी बैड है, वाई एक्सिस पे भी बैड है और मेरा एमआरएस इंक्रीज हो रहा है रेदर देन डिक्रीजिंग। अब अगर आपके दोनों ही गुड बैड हैं तो क्या करना है आपको, बताइए मुझे। देखिए, हमारा अगर कोई भी कॉमोडिटी गुड होती है तो हम उसका कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमें सेटिस्फेक्शन मिले। लेकिन अगर कोई भी कॉमोडिटी बैड होती है तो हम उसका सेटिस्फेक्शन कम करना चाहते हैं। क्यों, ताकि मुझे उससे जो डिससेटिस्फेक्शन मिलना है, जो डिसयूटिलिटी मिलनी है वो कम से कम मिले। तो इस केस में भी वही करना है मेरे को। इस केस में क्या करना है मेरे को, बिल्कुल सेम, क्योंकि दोनों ही गुड बैड हैं और मुझे दोनों में से कोई भी कंज्यूम नहीं करना। तो मैं क्या करूंगी, लेट्स से दिस इज द पॉइंट आर और यहां पे इतना एक्स कंज्यूम हो रहा है और इतना वाई कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, आर से इस पॉइंट पे आ जाऊंगी पहले, ठीक है, अंदर की तरफ मैं मूव करूंगी। जब मैं इस पॉइंट पे आई तो मेरा एक्स इतना हो गया और मेरा वाई इतना हो गया। फिर मैं और अंदर आऊंगी इस पॉइंट पे, फिर मैं और अंदर आऊंगी, ठीक है, समझ में आया। तो अल्टीमेटली मैं एस पर आ जाऊंगी। अब जोन 4 की बात करते हैं, ये थोड़ा होच पोच हो गया है तो इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, थोड़ा क्लैरिटी रहे इसीलिए मैंने वो रिमूव किया है, क्योंकि बहुत होच पोच हो जाएगा। अब बात करते हैं जोन 4 की। जोन 4 का आईसी कैसा दिख रहा है, जोन 4 का आईसी मुझे ऐसा दिख रहा है मैम। क्या मैंने ऐसा आईसी कहीं देखा है, बिल्कुल देखा है, आपने मैम पढ़ाया था जब पोर्टफोलियो सिलेक्शन की बात की थी और जब एक कमोडिटी गुड थी और एक कमोडिटी बैड थी, बिल्कुल सही बात है। जोन 4 में भी लेट्स से
लेट कंसीडर दिस पॉइंट इन जोन 4, ठीक है, लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट इन जोन 4। इस में क्या हो रहा है, x तो इतना ज्यादा है, OX लेवल से इतना ज्यादा x है, और इक्विलिब्रियम पे y मुझे इतना चाहिए लेकिन कम है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, x टू मच एंड y टू लिटिल, यानी कि मेरा x बहुत ज्यादा है और y मेरा बहुत कम है। तो इसका जो था ऑपोजिट केस ये है, जोन 2 एंड जोन 4 आर ऑपोजिट केसेस, ठीक है। अब अगर x टू मच है और y टू लिटिल है, तो इसमें बैड गुड कौन सा होगा, अगर मेरा x टू मच है तो ऑब्वियस ही बात है मेरा बैड कॉमोडिटी भी x होगी और y मेरी नॉर्मल कॉमोडिटी होगी, ठीक है। स्लोप मेरा कैसा है, इसमें स्लोप मेरा पॉजिटिव है। अब अगर मुझे x टू मच है, y टू लिटिल है, अगर मुझे सटाइशन की तरफ पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा बैड है उसको कम करूंगा और जो मेरा नॉर्मल है कमोडिटी उसका कंजम्पशन बढ़ाऊंगा, x का कंजम्पशन कम करूंगा और y का कंजम्पशन बढ़ाऊंगा। वेरी सिंपल, पहले मैं इस पॉइंट पे था, अब यहां से मैं इस पॉइंट पे आऊंगा। जैसे ही मैं इस पॉइंट पे आया तो मैंने x का इतना कंजम्पशन कम कर दिया और देखिए y का इतना कंजम्पशन बढ़ा दिया। ऐसे करते करते धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, अपने ब्लिस पॉइंट की तरफ आ जाऊंगा। मैं जोन थर्ड में भी R पॉइंट से ब्लिस पॉइंट की तरफ आ रहा था, मैं यहां से भी ब्लिस पॉइंट की तरफ जा रहा हूं। और ये जो कंज्यूमर था, जो कंज्यूमर 1 था, वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो ब्लिस पॉइंट की तरफ मूव कर ही रहा था, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो इतने सारे डिस्कशन से हमें क्या पता चलता है, इतने सारे डिस्कशन से हमें यह पता चलता है कि हर कंज्यूमर के कुछ ऑप्टिमल और कुछ प्रेफर्ड क्वांटिटीज होती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स होता है, और वो अपने उस कॉम्बिनेशन के जितना पास होता है उसको उतना सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। अब मैं इसको नीटली ना अलग ड्रॉ करती हूँ, फटाफट से ड्रॉ करती हूँ ताकि दिस इज y, दिस इज x, दिस इज पॉइंट s, ठीक है। दिस इज o, ये मेरा ऑप्टिमम x की क्वांटिटी है, ये y की क्वांटिटी है, और मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये मेरी जोन 1 थी, ये मेरा जोन 2 था, ये मेरा जोन 3 था, ये मेरा जोन 4 था, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये देखने की कोशिश की, चाहे कंज्यूमर जोन 1 में हो, जोन 2 में हो, जोन 3 में हो, जोन 4 में हो, फर्क नहीं पड़ता। कंज्यूमर का एक अपना प्रीफर्ड सेट ऑफ बंडल है और वो उसी प्रेफर्ड सेट ऑफ बंडल के थ्रू मूव करता है और उसको उसी प्रेफर्ड सेट ऑफ बंडल में रहना है, और वो जितना अपने बंडल के प्रीफरेंस के साथ में होगा, ठीक है, जितना उसके पास में होगा, जितना कंज्यूमर इस एस के पास में है, उतना वो बेटर ऑफ है, उतना उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। हमने क्या देखा था कि किसी भी जोन में हो कंज्यूमर, वो एस की तरफ मूव कर रहा है, जोन 2 से भी वो मूव कर रहा था, जोन 3 से भी मूव कर रहा था, और जोन 4 से भी मूव कर रहा था। कंज्यूमर हर केस में एस पॉइंट पे मूव कर रहा था, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन है, जो सटाइसन पॉइंट और ब्लिस पॉइंट के पास में होते हैं, वो हायर इंडिफरेंस कर्व पर होते हैं, ठीक है। सटाइसन पॉइंट का क्या है, हायर इंडिफरेंस कर्व। देखिए, अगर मैं इस आईसी की बात करूं, IC1, IC2 एंड दिस इज IC3, अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, IC1, IC2, IC3। तो मेरे को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा, मोर इज बेटर। और मैंने आपको क्या बताया था, हायर इंडिफरेंस कर्व मींस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस कर्व जितना हायर होता जाएगा उसका सेटिस्फेक्शन जो है वो उतना बढ़ता जाएगा। इस केस में भी हायर इंडिफरेंस कर्व मींस हायर सेटिस्फेक्शन। जैसे हम यहां से मूव करेंगे तो मेरा कंज्यूमर सबसे ज्यादा सेटिस्फाई कहाँ होगा, इस वाले रेंज पे कंज्यूमर सबसे ज्यादा सेटिस्फाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो
ब्लिस पॉइंट के साथ में है, ब्लिस पॉइंट से सबसे पास में है, और इस वाले आईसी पे सबसे ज्यादा डिससेटिस्फाई होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने ब्लिस पॉइंट से दूर है। तो ये थ्योरी कहना चाहती है कि आप अपना ब्लिस पॉइंट के जितना पास में रहेंगे उतना खुश रहेंगे। इसी तरीके से जोन 2 वाला इस आईसी पे सबसे ज्यादा खुश रहेगा, जोन 3 इस आईसी पे और जोन 4 इस आईसी पे, और सबसे ज्यादा दुखी होंगे ये बाहर वाले आईसीज पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है जो एक कंज्यूमर खाना चाहता है या कंज्यूम करना चाहता है, और कंज्यूमर ना उसका बहुत ज्यादा नहीं चाहता क्योंकि उसके बाद में उसको सेटिस्फेक्शन नहीं देगी, तो इस केस में ठीक है, बेसिकली कंज्यूमर एक लेवल तक सेटिस्फेक्शन चाहता है, एक लेवल तक उसको कंज्यूम करना है, और उसके बाद में उसको कंज्यूम नहीं करना है क्योंकि वो उसको डिससेटिस्फेक्शन देगी, या फिर वो कमोडिटी जो है वो बैड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जो इसी वजह से जो हमारा नेसेसरी और रेलेवेंट रीजन है, अब आपको समझ में आएगा कि इस कॉन्सेप्ट को मैंने पढ़ाया क्यों। नेसेसरी और रेलेवेंट रीजन जो है मेरा, नेसेसरी और रेलेवेंट रीजन मेरा बन जाएगा, क्या बनेगा बेटा नेसेसरी एंड रेलेवेंट रीजन? जोन 1। जोन 1 मेरा नेसेसरी एंड रेलेवेंट रीजन बन जाएगा। अब आपका नेक्स्ट लॉजिकल सवाल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि मैम वाई जोन 1? जोन 1 ही क्यों? देखो बेटा, जोन 1 इसीलिए क्योंकि जोन 1 केवल एक सिंगल जोन ऐसा है जिसमें एक्स और वाई दोनों कमोडिटीज के ऑप्टिमम से कम पर है बंदा। ठीक है, यानी कि एक्स का भी उसको जितना कंज्यूम करना है वो, और वाई का भी जितना कंज्यूम करना है वो दोनों ही ऑप्टिमल क्वांटिटी से कम है। अगर वो कंजम्पशन बढ़ाएगा, अगर वो अपना कंजम्पशन बढ़ाएगा उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और जैसे ही उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो वो अपने सटाइशन पॉइंट या ब्लिस की तरफ आगे बढ़ेगा। मैंने आपको एक अजम्पशन पढ़ाई थी और मैंने उसमें यह पढ़ाया था कि जनरली ये माना जाता है कि जो कंज्यूमर है उसने अपनी सटाइटी अचीव नहीं की है। कंज्यूमर ने सटाइटी अचीव नहीं की है, और इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना चाहता है। अगर कंज्यूमर ने सटाइटी अचीव कर ली होती तो उसको जो एक एडिशनल कंजम्पशन है वो सेटिस्फेक्शन नहीं देता, क्योंकि कंज्यूमर ने सटाइटी अचीव नहीं की है। ही वुड लाइक टू कंज्यूम बोथ द कमोडिटी, और दोनों कमोडिटी जो कम है वो केवल जोन 1 में ही है। नहीं तो जोन 2 में आपका क्या निकल के आ रही थी सिचुएशन, यहां पर देखो मैंने सब लिखा हुआ है। जोन 2 में क्या सिचुएशन निकल कर आ रही थी? जोन 2 में मेरा जो y था वो बहुत ज्यादा है। जोन 2 में y मेरा ऑप्टिमम इतना है और एक्चुअल में इतना है। जोन 3 में तो सेप ही उल्टा हो गया, दोनों ही गुड बैड हो गए, मुझे किसी का भी कंजम्पशन नहीं करना। अगर मैं जोन 3 की बात करूं तो ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा है, x भी ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा है, y भी ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा है, ये भी मैंने आपको बताया। जोन 4 में y ऑप्टिमम से ज्यादा है। बेसिकली जोन 1 में x और y दोनों कम है। ठीक है, जोन 2 में y ज्यादा है, जोन 3 में x और y दोनों ही ज्यादा है, और जोन 4 में x ज्यादा है। तो अगर आप देखें बाकी के तीनों जोन में कोई ना कोई कमोडिटी ज्यादा है। अगर कोई भी कमोडिटी ज्यादा है तो वो बैड बन गई ना, बैड्स तो कोई कंज्यूम ही नहीं करना चाहता। तो ओनली रेलेवेंट रीजन इज जोन 1, बिकॉज इसमें एक तो दोनों कमोडिटी गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स हैं, जितना हम कंज्यूम करना चाहते हैं उससे कम है। तो जैसे ही हम कंज्यूम करेंगे हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा और हम सटाइटी की तरफ बढ़ेंगे, हम अपने ब्लिस पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, और हम ब्लिस को अचीव करें, हम ऑप्टिमम कंजम्पशन को अचीव करें, यही तो इकोनॉमिक्स का टारगेट होता है ना। ठीक है, तो हमने सटाइशन का कॉन्सेप्ट इसीलिए पढ़ा कि हम एक आईसी जो कॉन्वेक्स शेप है उसको क्यों प्रेफर करते हैं, बाकी आईसीज को क्यों नहीं प्रेफर करते हैं, और अल्टीमेटली आईसी कैसा भी हो हम सटाइशन की तरफ ही रीच करना चाहते हैं। ठीक है, आई होप सटाइशन, ब्लिस पॉइंट, ये सब कॉन्सेप्ट आपको
क्लियर हो गए होंगे, इतने में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर गाइस। आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.